व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। आज देर रात आपके पर्सन का परसेप्शन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है और क्या बनेगा, ये चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। फोकस क्या करना है? फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है। अपनी एनर्जीज लाइक बटन के माध्यम से मुझे फॉरवर्ड करनी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन, सोच, फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मैं ना चांसेस यहाँ पर देख रही हूँ आज देर रात दिल और दिमाग दोनों में जैसे मानो व्यूअर्स एक जंग छिड़ने वाली है। दिल कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी भावुक यहाँ पर दिख रहा है। एज एन दिल इनका बार बार इन्हें ना आपकी तरफ ऑफर लेकर जाने का, अपनी फीलिंग्स का इजहार करने का, या जो ये फील करते हैं, जो इनके दिल में आज भी आपको लेकर है ना, उसे एक्सप्रेस करने का काफ़ी ज़्यादा करेगा। तो एक इमोशनल होने की, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन व्यूअर्स आज रात आपको देखेंगे। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ किस तरह से आपकी लीड ली जाए, किस तरह से आपके फैसले अपने हक में, अपने फेवर में करे जाएं, या फिर जैसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली को एज अ प्रायोरिटी ये हमेशा लेकर चले हैं। इसी रीजंस के चलते ना इस इंसान ने हमेशा या कभी भी अपने प्यार, अपने इमोशंस की खुद भी इम्पोर्टेंस नहीं जानी या नहीं करी। और इसी रीजंस के चलते आज देर रात भी इनके दिल में, मन में ये सवाल खड़ा होगा कि भाई मैं अपने परिवार, जिसको लेकर मैं हमेशा ओरिएंटेड रहा हूँ या रही हूँ, मैं उसके बारे में सोचूं या अपने प्यार, अपने इमोशंस के बारे में सोचूं जो इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा आज उठेंगे। जैसे कल जिस पल में ना ये पर्सन आपको वो प्रायोरिटी लेकर नहीं चल रहे थे, आपकी नहीं सुन रहे थे, आपकी सिवा ये सबकी सुन रहे थे, सबकी कर रहे थे, क्योंकि ये अपने रूल्स रेगुलेशन में बंधे हुए थे या फिर अपने कर्तव्य ये निभा रहे थे या निभा रही थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आज देर रात भी चीज़ें होंगी कि मैं अपने दिल की सुनूं या फिर मैं अपने उसी कर्तव्यों की सुनूं जो मैं अभी तक सुनता आया हूँ या मैं सुनती आई हूँ। वो चीज़ें आज रात आपके पर्सन के मन में, दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या सोच, क्या मेंटेलिटी यहाँ पर बनेगी, बन रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका फाइव ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए व्यूअर्स, ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और कहीं ना कहीं उस फैमिली ओरिएंटेड होने के चलते ना आप दोनों के बीच में किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स कोल्ड वार के तौर पर हुए हों या फिर काफ़ी व्यूअर्स के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा शब्दों का भी इस्तेमाल गलत यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया हो। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे उस शब्दों के आदान प्रदान के दौरान ना आपने जो भी बात कही, आपके पर्सन को अपनी कही हुई तो बातें यहाँ पर याद नहीं आ रही हैं आज देर रात। देखो मैं फ्रेंकली बोलूँ, लेकिन जो आपने उस वक्त पे बोला, जो आपने जिस तरह से रिएक्ट करा, जिस तरह से आपने एक्शंस लिए, जिस तरह से इवन आपने अगर ब्लॉक कर दिया, एकदम बात करनी बंद कर दी, या फिर पटक के फ़ोन रख दिया, या पलट के आपने जवाब दे दिया, तो वो सभी चीज़ें ना आज देर रात इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद आ रही हैं, आएंगी। और उस रीजंस के चलते जो हथियार कभी एक वक्त पे इस इंसान ने रख दिए थे, वो हथियार यहाँ पर इस इंसान ने उठाए हैं। एक चीज मैं जरूर से कहूंगी व्यूअर्स, देखो काफी लोग, मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये रीडिंग ना सब लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए मैं आपको राशियां, नंबर्स, मंथ एंड आपको सिचुएशंस पास्ट में क्या बनी और अब क्या बन रही है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, रीडिंग को सुनिएगा, देन यहाँ पर डिसाइड कीजिएगा कि आपकी है या नहीं, क्योंकि ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना वो आपने लिया है, आपसे बेहतर कोई यहाँ पर नहीं जानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस रीजंस के चलते इस इंसान को यहाँ पर आपके कहे हुए, आपके लिए गए एक्शंस, आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें याद आ रहा है, लेकिन दिल साथ में आपको लेकर इमोशनल भी हो रहा है। इस रीजंस के चलते इनका दिल ना यहाँ पर इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है, हो रहा है कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी हंसती खेलती दुनिया, मेरा हंसता खेलता सपना, सब कुछ यहाँ पर जैसे मानो तबाह हो गया। देखो यहाँ पर आप खुद देखो कि ये स्टैचू गिरा हुआ है, कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी खस्ता हालत है। तो इस चीज़ को याद करके ना, इस चीज़ का, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं,
तो इस चीज़ को याद करके ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, भावुक उस तरह से यहाँ पर होंगे। ये चीज़ें यानी कि स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक ही बॉडी के अंदर जैसे दो सोल यहाँ पर आपस में भिड़ रही हैं, लड़ रही हैं। देखते हैं अंत में किसकी जीत होती है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है, बनेगी। देखो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड दी हैंग्ड मैन है। यहाँ पर आपकी पाइसेस की एनर्जी, एक ऐसी सोच जैसे ना कि उसने मुझे ये बोला, उसने ये रिएक्ट करा, उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसे मेरे परिवार के लिए ये नहीं बोलना चाहिए था, और इसी रीजंस के चलते मैं उसके साथ को सरेंडर कर रहा हूँ, ये सरेंडर कर रही हूँ। इसी रीजंस के चलते मैंने उसके साथ के रिश्ते से हाथ उठा लिए, गिव अप कर दिया, या मैंने इस रिश्ते में कोई गुंजाइश यहाँ पर देखी नहीं। तो यहाँ पर इनका वो जो था परिवार को लेकर ओरिएंटेड होना, वहाँ से ये सोच डेवलप हो रही है कि मैंने इस रीजंस के चलते उसका साथ छोड़ा। लेकिन दिल इनका ना, जितना आपने जो वादे करे, जो सपने देखे इस रिश्ते में, जो सपना बुना, जो सपना जिया, जो रियलिटी में आपने जिया, वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर अपने आप से दूर होती हुई, ख़त्म होती हुई, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, उसके लिए नीडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप ही समझिएगा, इंसान बुरे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार ने इनके सामने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, जिस रीजंस के चलते ये नहीं देख पा रहे या देख पा रही कि मेरा दिल यहाँ पर आज भी उसमें ही अटका पड़ा है, मेरा दिल आज भी यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा, मेरा दिल आज भी उसी का ही यहाँ पर है। ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ, राशि एंड बॉटम है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो अगर बात करें फैमिली ओरिएंटेड वाली बात पे अगर मैं आऊँ, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है उस पॉइंट पर आकर ना ये पर्सन ब्लाइंड हो जाते हैं, एकदम अंधे हो जाते हैं या हो जाती हैं। ब्लाइंडली चीज़ों को देखना, उन पर रिएक्ट करना, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन लेना, ये वो सब शुरू कर देते हैं। ऐसा समझ लो नाटक बिखेरना शुरू कर देते हैं, कर देती हैं, और काफ़ी व्यूअर्स ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा होगा। लेकिन जब बात आती है ना दिल की, उस दिल की जिससे इन्होंने प्यार करा, तो यहाँ पर ना सारा स्ट्रेस चला जाता है, सारा ये समझो ये जो टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है ना, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो सब अपने आप वैनिश हो जाती है। तो ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं आज देर रात कि जब मैं परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ या सोचती हूँ, देखता हूँ या देखती हूँ ना, तब मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है, मेरा दिमाग यहाँ पर भड़बड़ा जाता है। लेकिन जब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो सारा स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ मैं या हो जाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि आज भी इनका दिल व्यूअर्स आपको लेकर यही बोल रहा है कि वो मेरे लिए ना स्ट्रेस नहीं है, बल्कि मेरे को जो स्ट्रेस होता है वो उसको याद करके मैं उससे मुक्त हो जाता हूँ या मुक्त हो जाती हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है व्यूअर्स कि लड़ाई आप दोनों की नहीं है, लड़ाई तो यहाँ पर किसी और की है, किसी और की ईगो सेटिस्फाई करने की है, और भिड़ आप रहे हो, दूर आप हो रहे हो एक दूसरे से। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, बना हुआ है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है, ना आपका द मैजिशियन, यहाँ पर अगेन आपकी जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है भाई। यहाँ पर ना आपका प्यार, इन्हें ये बोल रहा है कि वो मुझे आवाज़ लगा लेगी या वो मुझे आवाज़ लगा लेगा, वो मुझसे मोहब्बत करती है या करता है, वो मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में ले आएगा या ले आएगी, या वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी लौट कर। लेकिन दिमाग इनका यहाँ पर बड़ा ही गड़बड़ घोटाला रे बाबा, यहाँ पर दिमाग ना इनका बड़ा मैन्युपुलेटिव है, कर देता है स्पेशली उस वे में क्या कमी है मुझ में, क्या प्रॉब्लम है मुझ में, है तो सब कुछ मेरे पास इमोशंस हैं, पैसा है, लोग हैं, लीडरशिप है, क्या कमी है जो मैं उसके लिए यहाँ मरा जाऊँ या मरी जाऊँ। तो दिमाग यहाँ पर बड़ा ही यहाँ पर व्यूअर्स अपने ही खेल खेल रहा है, जबकि पता नहीं है ने कि वही दिमाग कब पलटी मार ले तुम्हें पता भी ना चले, और तब पलटी मारे जब तुम सब कुछ गवा बैठो। तो ये चीज़ें आज रात आपके पर्सन के साथ यहाँ पर है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एक बॉडी में यहाँ पर दो चीज़ें, दो इमोशन या स्प्लिट पर्सनालिटी या एक रोल प्ले कर रही है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड,
सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ वैंड्स, अगेन फायर एलिमेंट। दिल इनका व्यूअर्स आज देर रात ना यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है ना उन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, कन्विंस है, बजाय उससे फाइट करने के, बजाय उससे डिफेंड करने के, उस सभी चीज़ का बोझ भार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। एज एन जब मैं उस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ ना तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं, चीज़ें लगता है कि सही हो जाएंगी। लेकिन जब यहाँ पर आता है कि मैं ही क्यों सारे फैसले अपने ऊपर लूँ, क्यों मैं यहाँ पर इस हर बात को अपने ऊपर लूँ कि मैंने फैसला लिया, मैंने लड़ाई करी, मेरे फैमिली की तरफ से चीज़ें हुई, तब यहाँ पर आपके पर्सन अलग ही बन जाते हैं या अलग ही बन जाती हैं। तब यहाँ पर ये दुविधा में आकर खड़े हो जाते हैं या हो जाती हैं, तब ये यहाँ पर अपने आप को क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर देते हैं। वही कहानी मुझे आज देर रात इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर आपका टावर, एरीज की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी है थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। दिल, प्यार, इमोशन, सभी चीज़ें यहाँ पर ये जो सच है ना उससे हिला पड़ा है, उससे पूरी तरह से मतलब आप समझो परेशान हुआ पड़ा है, पूरी तरह से झंझोड़ रखा है इन्होंने। लेकिन दिमाग या फिर वो फैमिली को लेकर ये चीज़ें हैं, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास सब सुख है, सब चैन है, सब आराम है, मैं जिससे बोलूँ, जिस पे हाथ रखूँ, जो चाहूँ, जो मांगूँ मुझे मिल जाएगा, तो मैं उसी के लिए क्यों नीडी हूँ, मैं उसी के लिए क्यों परेशान हूँ, जबकि दिल ना जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो आज देर रात आपके पर्सन ना औरों की बातों को सुनकर औरों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, अपने इमोशंस तक को वैल्यू ना देकर। तो ये चीज़ें मैं आज देर रात देख रही हूँ इनके एनर्जीज में। तो व्यूअर्स बिटर ट्रुथ ज़रूर से है, लेकिन जो है मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका दी हाई प्रीस्ट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका यहाँ पर व्यूअर्स कैंसर है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है नाइट ऑफ बेड्स। तो ओवरऑल एनर्जी तो अंधकार है, अंधकार की तरफ जा रहे हैं दोनों ही कंडीशन में, अंधकार ही देख रहे हैं दोनों कंडीशन में। इनके इमोशंस यहाँ पर व्यूअर्स इन्हें ये बोल रहे हैं कि देर ही सही, लेकिन अगर आज भी वो मुझे मिल जाती है, मिल जाता है ना, तो मेरी जीत ही है। उस चीज़ में ना जो पास्ट में जो बुरा वक्त था वो अपने आप यहाँ पर मुझसे दूर हो जाएगा, मैं उससे अपने आप से यहाँ पे बाहर निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। लेकिन दिमाग इनका ये कह रहा है, परिवार की सोच इन पर ये हावी हो रही है, तू उसे कुछ मत बता, तू उससे चीज़ें छुपा, तू तेरे मन में अगर उसको लेकर फीलिंग्स भी है ना उसे मत बता, क्योंकि अगर तू उसे बताएगा या बताएगी तो वो और ज़्यादा तेरी तरफ नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगी, वो और ज़्यादा कोशिश नहीं करेगा या करेगी, वो और ज़्यादा तेरे ऊपर चढ़कर आएगा या चढ़कर आएगी। तो यहाँ पर इनका जो परिवार की सोच है वो इस तरह से इन पर इन्फ्लुएंस डाल रही है, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अंधकार एक्सेप्ट कर लेंगे बॉस, लेकिन सच या ये जो लाइफ में रायता फैला पड़ा है उसको नहीं देखेंगे या देखेंगी, वो चीज़ें यहाँ पर हैं इनकी एनर्जीज में, ठीक है। थोड़ा सा और देखती हूँ मैं यहाँ पे इनकी आज देर रात की एनर्जीज। आज बहुत ज़्यादा बिटर ट्रुथ आज की इस रीडिंग में आया है व्यूअर्स, ये चीज़ें तो दिख रही हैं मुझे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। फियर ऑफ लॉस, तो भाई डर है खोने का, दूर जाने का, उसके दूर होने का, वो डर आज देर रात इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उफान लेकर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ इन्हें लग रहा है कि शायद मेरी जो वैल्यू थी ना उसकी नज़रों में, मेरी जो वो इम्पोर्टेंस समझती थी या समझता था, इस लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद उसने वो वैल्यू करना, या फिर इस लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, या उसकी खुद की वैल्यू क्या थी, वो सब चीज़ों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गई है या जान गया है, उसने उस सब चीज़ों पर ना PhD कर ली है। ये चीज़ें इनके दिल में हैं। नो गुड वंस, इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है व्यूअर्स आज देर रात कि जितने अच्छे ही आपके साथ थे, ऐसा कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एज एन यहाँ पर ये पर्सन अपना पलड़ा भारी, अपना पलड़ा ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्हें ये चीज़ें पता है बैक ऑफ द माइंड कि भाई जो आप डिज़र्व करते थे आपको वो चीज़ें नहीं दे रहे थे, या वो चीज़ें इनके थ्रू आपको नहीं दी जा रही थी, जिस रीजंस के चलते आप ना अब इनकी कोई वैल्यू नहीं लगा रहे हो, आप इनको एकदम वर्थलेस इंसान, यूजलेस इंसान के तौर पर आप इन्हें अब देख रहे हो या देख रही हो।
गिविंग टू मच। इन्हें ये चीज़ें भी आज देर रात फील हो रही है कि आपने ऑलरेडी इस रिश्ते में दे दिया, जितना आप दे सकते थे, जितना आपने दिया, मतलब आप अपना शायद इससे और ज़्यादा कोई कर नहीं सकते थे आप। तो इन्हें ये चीज़ें पता है कि आपने ऑलरेडी इतना कुछ दे दिया, इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते थे। तो अब यहाँ पर अब आप और ज़्यादा करने की स्थिति में तो अपने आप को नहीं लेकर जाओगे। तो वो चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात समझ रहे हैं या समझ रही हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इन्होंने आपसे हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी। ये चाहते थे या चाहती थी या चाहने लगे थे या चाहने लगी थी कि मेरी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, मेरे परिवार की भी करो, मैंने जो बोला वो भी करो, उन्होंने जो बोला वो भी करो, तुमने जो बोला वो बाहर चूल्हे में जाए। लेकिन आपने बोला भाई तू अपनी एक्सपेक्टेशन रख, मैं करूँ टाटा बाय बाय। अपनी एक्सपेक्टेशंस के चलते इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, आपको बहुत पेन दिया। और ये पर्सन जानते हैं या जान रही हैं इस चीज़ को कि मैंने ना अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया कि अब वो यहाँ पर ना वापसी नहीं करेगी, वापसी के बारे में नहीं सोचेगा या सोचेगी। ये चीज़ें आज देर रात इनके मन में, दिल में व्यूअर्स हैं आपको लेकर। नॉट टॉकिंग, अब जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अपने अतीत में स्टक पा रहे हैं या पा रही हैं। उतना ज़्यादा इन्हें इनका अतीत इन्हें आज में भी नहीं जीने दे रहा और आने वाले वक्त की तरफ भी देखने नहीं दे रहा। तो वो स्थिति मैं इनकी देख रही हूँ बनती हुई, देख रही हूँ। सभी चीज़ों के चलते इनका दिल ना व्यूअर्स आज देर रात आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो वही चीज़ मैंने आपको बोला, तो यही चीज़ें हमें देखो रीडिंग में भी पता चली कि दिल से हार जाते हैं, दिमाग से ये पर्सन नहीं। इसी रीजंस के चलते आज ये पर्सन अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं या डाल रही हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं मैं डिफरेंट बनकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैं डिफरेंटली सिचुएशन को डील कर कर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये इनका दिल व्यूअर्स आज आपसे कहने का काफ़ी कर रहे हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो आपको लेकर ये समझ रहे हैं आप इनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हो जैसा एक वक्त पे इन्होंने आपके साथ करा, और जैसा ये आपके साथ कर रहे थे वैसा आप डिजर्व करते नहीं थे। तो समझ सब कुछ रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं है भाई। ठीक है, यू हैव ट्रिगर्ड मी, अब आप हर तरह से इस इंसान को ट्रिगर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे या रोक नहीं पा रही आपके बारे में सोचे बिना, मतलब आप चल रहे हो दिल में, दिमाग में, हर तरह से। इट्स डार्क विदाउट यू, समझ पा रहे हैं कि आपके बिना ना लाइफ एकदम डार्क होती जा रही है, आपके बिना ना लाइफ एकदम अंधेरों में घिरती जा रही है, लेकर जा रही है इन्हें। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो कहना चाह रहे हैं अगर मैं समय में पीछे लौट पाया या लौट पाई ना तो मैं सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर पाऊंगा या हैंडल कर पाऊंगी। आई फील लोनली, कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना लोनली फील कर रहे हैं या कर रही हैं। एंड आई क्राई एट नाइट, तो रोते तो हैं, रोना तो यहाँ पर बनता भी है और रोते तो हैं ये पर्सन। ये चीज़ें तो हमें इनकी एनर्जीज को देखकर ही पता चला, क्योंकि क्या हो रहा है ना इनके साथ, जो इनके दिल में है ये उसे किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। तो वो कहते हैं ना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गई। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये तो अपनी तरफ से वफाई कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की सोच के आगे, परिवार के एक्सपेक्टेशंस के आगे, परिवार के अपने रूल्स और रेगुलेशंस के आगे ये आपके साथ बेवफाई कर बैठे या आपको वो बेवफाई लगने लगी। तो ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। मैं देख रही हूँ रोमांस एंजल से डिवाइन और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, आपको क्या बताना चाह रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, शायद आप लोगों ने ना अभी एक दूसरे को यहाँ पर समझा नहीं, अभी यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत थी। व्यूअर्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यहाँ पर आप दोनों को ही ना बहुत कुछ सीखना है, माफ़ करना, माफ़ी मांगना, सब कुछ यहाँ पर अभी आप दोनों को सीखना है। एंगेजमेंट एंड बॉटम में आपका है कोडिपेंडेंसी, साथ ही साथ आप दोनों ना इस रिश्ते में रहकर एक दूसरे पर डिपेंड हो गए थे या एक एक्सपेक्टेशंस ये बनने लगी थी कि वो मुझ पर डिपेंड होकर रहे।
ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पर इस रीडिंग के बेस पर ये समझाना चाह रही है कि देखो, आपको ना यहाँ पर लाइफ के लेसन्स लेने पड़ेंगे। आपको लाइफ के लेसन्स के लिए ना अलग करा गया है, या आपको लाइफ के एक्सपीरियंस लेने के लिए ना अपने इस पर्सन को कुछ वक्त के लिए रिलीज़ करना होगा। कुछ वक्त के लिए इनके लिए अपने अंदर एडिक्शंस ना लाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट आपको बनाना होगा। जब आप एक कंट्रोल यहाँ पर छोड़ देंगे ना, तो अपने आप से यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में ना चीज़ें एक फ्लो पकड़ लेंगी। आप दोनों के यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन जाएंगी। तो देखो, यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, यानी कि आप दोनों के बीच में ज़रूरत है एक दूसरे से बात करने की। दिल से दिल का कनेक्शन तो है, लेकिन वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, भरोसा नहीं है। वो चीज़ें यहाँ पर अभी बिल्ट होने के लिए आप दोनों को एक दूसरे पर से अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है। ठीक है व्यूअर्स, कहते हैं ना, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और स्पेशली अगर वो चीज़ आपकी है, अगर वो रिश्ता आपका है, अगर वो इंसान आपका है, तो वो आपकी तरफ ज़रूर से लौट कर आएगा या आएगी। आप ऑलरेडी वो कोशिश कर चुके हो, आप उस चीज़ के लिए इन्हें पूरी तरह से प्रूव कर चुके हो कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा पागल हो, दीवाने हो इनको, इनकी तरफ बढ़ के। अब नंबर या टर्न इनका है, जिससे आपको भी इस चीज़ की क्लैरिटी मिल पाए। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो कितने मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, कितने मेरे व्यूअर्स को इस चीज़ से क्लैरिटी मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और इस तरह की रीडिंग आप चाहते हैं अपने पर्सन के बारे में जानना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर अभी भी आपके डाउट्स बनते हैं तो मैं पर्सनल सेशंस लेती हूँ, उसके चार्जेस रहते हैं। ठीक है, तो आप पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ व्यूअर्स मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग मेरे व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।